प्यार से बंधे रिश्ते का एपिसोड 31 भावनाओं का तूफान लेकर आया, जहां हर किरदार की आत्मा जैसे अपने अतीत से जूझ रही थी। कहानी ने आज न सिर्फ रिश्तों की गहराई दिखाई, बल्कि यह भी बताया कि जब दिल में छिपे सच सामने आते हैं, तो इंसान अपने ही बनाए जाल में कितना उलझ जाता है। ये एपिसोड एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचा जहां प्रेम, पछतावा और रहस्य तीनों एक साथ टकराते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही शांत लेकिन भारी माहौल से होती है। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा है, सूरज की मध्यम किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं। उसके भीतर एक सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले होता है। वह खुद से पूछता है कि क्या उसने वाकई प्रिया को खो दिया है या अब भी कुछ बचा है। उसके कमरे में प्रिया की यादें अब भी बिखरी हैं। दीवार पर लगी एक तस्वीर, उसके रखे फूलों का सूखा गुलदस्ता और उस हवा में अब भी उसकी खुशबू। अर्जुन इन सबको देखता है और मन ही मन सोचता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ प्रिया की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी है, लेकिन उसके कदम अब भी भारी है। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, पर जब अकेली होती है तो वही दर्द उसके चेहरे पर लौट आता है। उसके ऑफिस में सभी उसे प्रोफेशनल, आत्मनिर्भर और शांत मानते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि उसकी मुस्कान के पीछे कितनी रातें जागकर काटी गई है। वह खुद को ये यकीन दिलाती रहती है कि वह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हर बार जब वह किसी जोड़े को देखती है तो उसके दिल के किसी कोने में वो खालीपन फिर जाग उठता है। अर्जुन की माँ का सीन इस एपिसोड में एक भावनात्मक चरम था। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि रिश्ते तब तक अधूरे नहीं होते जब तक इंसान उनमें उम्मीद रखता है। उन्होंने कहा, अगर सच्चा प्यार किया है तो हार मत मानो, कभी कभी देर से भी फूल खिलते हैं। उनकी ये बात अर्जुन के दिल में उतर जाती है। उसकी आंखों में पहली बार एक दृढ़ता दिखती है, जैसे वह अब अपने डर से लड़ने को तैयार हो गया हो। कहानी का सबसे खूबसूरत और दर्द भरा हिस्सा वो था जब अर्जुन और प्रिया की मुलाकात एक आर्ट गैलरी में होती है। वहाँ भीड़ बहुत होती है, लेकिन जब उनकी नजरें मिलती हैं तो जैसे बाकी सब धुंधला हो जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी मीलों दूर है। अर्जुन कुछ कहना चाहता है, मगर शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। प्रिया की आंखें भी पल भर के लिए भर आती हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है। उस पल में उनके बीच कोई संवाद नहीं होता, फिर भी सब कुछ कह दिया जाता है। गैलरी से लौटते वक्त अर्जुन की कार का सीन बेहद प्रतीकात्मक था। वह बारिश में गाड़ी रोककर बाहर निकलता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराती हैं और वह आकाश की ओर देखकर बस एक ही बात कहता है, अगर वो मेरे लिए बनी है तो मैं उसे वापस पाऊंगा। उसकी ये बात उसकी आत्मा से निकलती है, जैसे उसने खुद से एक वादा किया हो। इधर प्रिया अपने घर लौटती है और जब वह अपने कमरे की लाइट ऑन करती है तो टेबल पर एक अजीब सी लिफाफा रखा होता है। उसमें एक कागज है जिस पर लिखा है, सच वो नहीं जो तुम जानती हो, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है। वह ये पढ़कर सन्न रह जाती है। ये वही हाथ की लिखावट है जो उसे पहले भी किसी गुमनाम नोट में दिख चुकी थी। उसका मन घबरा जाता है। क्या अर्जुन झूठ बोल रहा था या कोई और खेल खेल रहा है? उसके चेहरे पर डर और शक दोनों झलकते हैं। एपिसोड का अंतिम हिस्सा बहुत ही गहरा और रहस्यमय था। अर्जुन अपने कमरे में बैठा प्रिया की तस्वीर देख रहा है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन अब उसकी निगाहों में एक अलग सख्ती भी है। वह खुद से कहता है, अगर किसी ने हमारे बीच जहर घोला है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे से हटकर खिड़की पर जाता है जहां बिजली चमकती है, और उसी रोशनी में उसकी आंखों की दृढ़ता झलकती है। पूरे एपिसोड का मूड बहुत भावनात्मक लेकिन परिपक्व था। ये किसी मेलोड्रामा की तरह नहीं लगा, बल्कि एक यथार्थ जैसा था जहां हर भाव स्वाभाविक लगा। अर्जुन का दर्द अब खामोश नहीं, बल्कि दिशा पा चुका है। प्रिया की मजबूती अब भी बनी हुई है, लेकिन उसके भीतर डर की एक नई लहर दौड़ चुकी है। निर्देशन बेहद सुंदर था। हर शॉट में एक भावनात्मक भार था। जब अर्जुन और प्रिया आमने सामने आए
तो कैमरा उनके चेहरों के बीच के सन्नाटे को पकड़ता है, जैसे दर्शक खुद उनके बीच की हवा में सांस